मेरी प्रियात्माओं, अब मैं आपकी सेवा में ज्ञानामृत प्रश्नोत्तरी भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा। आप सुनोगे, आपके जीवन कायाकल्प हो जाएगा। नंबर 5 गृहस्थ प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, गृहस्थ कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ पर समाप्त होता है। मैं संसार के गृहस्थियों को निवेदन करता हूँ, इसका उत्तर सही उत्तर जानिए। उत्तर है, गृहस्थ विवाह के पश्चात श्रद्धा विश्वास से आरंभ होता है और समर्पण पर समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, विवाह संस्था कब से चली। ऐसा कहा जाता है, उदालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु से विवाह की संस्था का श्री गणेश हुआ। प्रश्न नंबर 3, गृहस्थ को सफल बनाने के लिए मुख्य सूत्र क्या हैं। मैं गृहस्थियों से निवेदन करता हूं कि सूत्रों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में ढालिएगा। आपका जीवन आदर्श गृहस्थ बन जाएगा। उत्तर, गृहस्थ को सफल बनाने के लिए मुख्य 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र। नंबर 1 सम्मान, नंबर 2 समर्पण, नंबर 3 सहयोग। दोनों में होना चाहिए ये। अच्छा, ऐसा करके पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम का पूर्वक बनकर आदर्श गृहस्थ बनाएं। नंबर 4 सब गृहस्थों में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वश्रेष्ठ कौन सा आश्रम है। उत्तर गृहस्थ आश्रम, क्योंकि जितने भी आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, वो इस पर आश्रित है। अच्छा, गृहस्थ में सुख और क्लेश के मुख्य क्या कारण हैं। उत्तर, गृहस्थ में दुख और क्लेश के मुख्य कारण हैं। नंबर 1 स्वभाव और शिक्षा दोष, नंबर 3 धन की कमी, नंबर 4 संतोष का अभाव, नंबर 5 मोह ममता का त्याग न करना, नंबर 5 चित्र दोष, नंबर 6 व्यसन दोष, नंबर 7 व्यक्तिवाद, नंबर 8 सहनशीलता का अभाव, नंबर 9 अति काम वासना, नंबर 10 दहेज का अभिशाप, नंबर 11 तलाक, नंबर 12 मानवता का अभाव। नंबर 6 गृहस्थ के सुख शांति और आनंद के मुख्य साधन क्या क्या हैं। नंबर 1 अभिवादन और आशीर्वाद, नंबर 2 आज्ञा पालन, नंबर 3 सहनशीलता, नंबर 4 अनुशासन, नंबर 5 श्रम, नंबर 6 सेवा, नंबर 7 प्रेम, नंबर 8 प्रसन्नता, नंबर 9 विशिष्टाचार, नंबर 10 आदर, नंबर 11 मितव्ययिता आदि। नंबर 7 गृहस्थ जीवन को सुख बनाने के क्या सूत्र पाए हैं। गृहस्थी को ध्यानपूर्वक सुने। पतियों को तंग मत कीजिए। उत्तर, पतियों को तंग मत कीजिए, आलोचना मत कीजिए। नंबर 1 पतियों को तंग मत कीजिए। नंबर 2 आलोचना मत कीजिए। नंबर 3 निष्कपट भाव से प्रशंसा कीजिए। नंबर 4 छोटी बातों का ध्यान मत कीजिए। नंबर 5 सुशील बनिए आदि। नंबर आदर्श गृहस्थी कैसे बनिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है गृहस्थियों के। उत्तर, अपने दिमाग को आई फैक्ट्री बनाइए, अपनी जुबान को शुगर फैक्ट्री बनाइए और दिल को प्रेम फैक्ट्री बनाइए। इसके लिए बच्चों को संस्कार और समय दीजिए। आपका गृहस्थ आदर्श गृहस्थ बन जाएगा। नंबर 6 संस्कार प्रश्नोत्तरी। संस्कार क्या होता है। उत्तर, संस्कार का अर्थ है शुद्ध करना। जिस प्रकार सुनार अशुद्ध लोहे को अग्नि में तपाकर शुद्ध करता है, उसी प्रकार नवजात शिशु को संस्कारों की भट्टी में उसके दुर्गुणों को निकालकर सद्गुणों को प्रतिपादन करने का नाम संस्कार है। वस्तुतः संस्कारों से विचार, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गृहस्थी ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बात को। वस्तुतः संस्कारों से विचारों से प्रकृति से चित्र और चित्र से भाग्य बनता है। तभी मुझे लिखना पड़ा, संस्कारों से बढ़कर कोई रसीद नहीं होती, ईमानदारी से बढ़कर कोई रसीद नहीं होती। धर्मपाल कपूर। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आत्मा के मूल के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार। नंबर 3 माता पिता के संस्कार। नंबर 7 सत्संग के संस्कार। नंबर 5 अपनी आत्मा की सुदृढ़ता के संस्कार।
प्रश्न नंबर 3, संसार में समय का क्या मूल्य है? संसार में समय अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने पर किसी के पास वापस नहीं आ सकता। अतः व्यक्ति को समय का एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जैसे एक हिंदी कवि ने लिखा है, सब कुछ का मोल है समय अमूल्य विशान, समय व्यर्थ ना खोबत को जाने जो चतुर समान। प्रश्न नंबर 4, अध्यापक क्या है? अध्यात्म क्या है? इसके कौन कौन से स्तंभ हैं? अध्यात्म शब्द अधिधमा आत्म के योग से बनता है, जिसका अर्थ है आत्मा में। अध्यात्म का क्या अर्थ है? इसके कौन कौन से स्तंभ हैं? उत्तर, अध्यात्म शब्द अभिजमा आत्म के योग से बनता है, जिसका अर्थ है आत्मा में। आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? इन सब का आपस में क्या संबंध है? इस विषय का नाम आध्यात्म है। आध्यात्म साधना नहीं, साधना की तैयारी है। अध्यात्म निरंकार की प्रकाशता है। नैतिकता, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? ईमानदारी से काम करना नैतिकता है, बांट कर खाना धार्मिकता है, और स्वयं भूखे रह के दूसरे को खिलाना आध्यात्मिकता है। अध्यात्म के 4 स्तंभ होते हैं। नंबर 1 सत्संग, नंबर 2 साधना, नंबर 3 सेवा, और नंबर 4 सदाचार। हम अपना आत्म सुधार कैसे करें? आत्म सुधार करने के लिए आवश्यक है आत्मनिरीक्षण, प्रायश्चित, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, आत्म साक्षात्कार, व्याकुलता, विश्वास, निष्ठा, त्याग, समर्पण आदि अपने जीवन में अपनाना। जैसे स्वामी ज्ञानानंद लिखते हैं, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं तो जो तेरी मर्जी है। प्रश्न नंबर 6, अध्यात्म में कौन कौन से शब्द बाधाएं हैं? इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उत्तर है नंबर 1 किंतु, नंबर 2 परंतु, नंबर 3 अगर, नंबर 4 मगर, नंबर 5 लेकिन, नंबर 5 6 2। अंग्रेजी के शब्द हैं 7वां थैंक्स, 8वां सॉरी, 9वां प्लीज। अतः इन शब्दों को कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। नंबर 7, संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे आंतरिक गुणों के समूह है। अतः भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ है। नंबर 1 गायत्री, नंबर 2 गीता, नंबर 3 गाय, नंबर 4 गंगा, नंबर 5 गुरु। सभ्यता क्या है? सभ्यता भौतिक एवं आध्यात्मिक, सभ्यता भौतिक आध्यात्मिक है। इन दोनों में आधारभूत अंतर है। सभ्यता शरीर है और संस्कृति आत्मा है। सभ्यता बाहर की वस्तु और संस्कृति भीतर की वस्तु। सभ्यता भौतिक वस्तु का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक विकास का नाम है। प्रश्न नंबर 9, संसार की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? उत्तर, एक संघ। एक संघ कैसे लिखा जाता है? 1 पर 17 जीरो ला दो, वो एक संघ बन जाएगा। मैं कहता हूँ लालच बुरी बला है। अगर किसी लोभी आदमी को एक संघ भी रुपया मिल जाए तो भी वो उसे शांति नहीं मिल सकती, संतोष नहीं मिल सकता, क्योंकि सबसे बड़ा धन संतोष है। प्रश्न नंबर 10, सर्वप्रथम संस्कार किस नाम से पुकारा जाता है? गर्भाधान संस्कार। प्रश्न नंबर 11, समंतोनयन संस्कार कब संपन्न किया जाता है? गर्भा संस्कार के चौथे महीने। नंबर 12, अश्वयायन गृह सूत्र के अनुसार मंत्र पढ़ते समय नवजात शिशु की जीभ पर के अगले भाग पर सोने की शलाखा से शहद और घी कौन लगाता है? उत्तर, शिशु का पिता। प्रश्न नंबर 13, विभिन्न स्मृतियों के अनुसार नामकरण संस्कार कब किया चाहिए? उत्तर, 10वें दिन के बाद या लेकर 1 माह से पहले। प्रश्न नंबर 14, किस संस्कार से बच्चे को द्विज का नाम दिया जाता है? उत्तर, उपनयन संस्कार। प्रश्न नंबर 15, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह होते हैं? उत्तर, 8। प्रश्न नंबर 16, कौन सा संस्कार लड़कियों के लिए द्विजना समझा जाता है? विवाह, वो पराई हो जाती है। उत्तर, प्रश्न नंबर 17, विवाह संस्कार में कौन सी रस्म
पानी ग्रहण मानी जाती है। उत्तर भर दोबारा वधू का दायां हाथ अपने हाथ में लेना। प्रश्न नंबर 18 अर्थवेद का कौन सा सूत्र विवाह संस्कार के लिए माना जाता है? उत्तर 14वें कांड का पहला सूत्र। प्रश्न नंबर 19 अग्नि प्रक्रिया के समय अग्नि के चारों ओर फेरे लेने का फेरे लेने का सही क्रम क्या है? उत्तर पहले 3 फेरों में वधू आगे चलती है और शेष 4 फेरों में वर आगे चलता है। लेकिन आर्य समाजी केवल 4 ही फेरे कराते हैं और सिख भाई भी 4 ही फेरों में आनंद कार्य कराते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रथाएँ हैं। अच्छा प्रश्न नंबर 20 हिंदू स्मृति के अनुसार किस संस्कार से विधिवत रूप से ना होने पर विवाह संपन्न नहीं माना जाता? सप्तपदी। प्रश्न नंबर 1 सप्तपदी संस्कार में विवाह के समय वस्त्र निभाने की प्रतिज्ञा कौन करता है? वर वधू दोनों। प्रश्न नंबर 22 किस ऋषि ने श्राद्धों को आरंभ किया था? ऋषि निमि। प्रश्न नंबर 23 हिंदुओं के मुख्य संस्कार किस ग्रंथ में वर्णित है? गृहसूत्र और धर्मसूत्र। प्रश्न नंबर 7 मन प्रश्नोत्तरी। वो प्रश्न नंबर 1 मन क्या है? वस्तुतः मन ही मानव है, क्योंकि हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया मन के द्वारा होती है। अतः मन को शरीर का प्रधानमंत्री कहा जाता है और आत्मा को राष्ट्रपति। अच्छा प्रश्न नंबर 2 मन के 4 भाग कौन कौन से हैं? मन के 4 भाग होते हैं जिसको टीम नाम से पुकारा जाता है। नंबर 1 विचार थॉट, नंबर 2 भावना इमोशन, नंबर 3 वृत्ति एटीट्यूड, नंबर 4 स्मृति मेमोरी। इन चारों को मिलाकर बन गया टीम। ये मन के भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 3 मन की 5 अवस्थाएँ कौन सी है? नंबर 1 मूढ़ावस्था, नंबर 2 क्षिप्तावस्था, नंबर 4 विभिक्षावस्था, नंबर 3 विभिक्षावस्था, नंबर 4 एकाग्रावस्था, नंबर 5 निरुद्धावस्था। मन का संबंध सदा किससे रहता है? मन का संबंध आदि व्याधि उपाधि से रहता है, अतः मन इसी के कारण दुखी रहता है। आदि का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति सोचता, ये भाव है किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति फ्लैट में रहता है या किराए के मकान में कहता मेरा मकान होता है, वो समझता है अभाव में ऐसा होना चाहिए। तो दो व्याधि को शरीर रोग, वो भी दुख का कारण है। उपाधि का मतलब जो कुछ है वो हमारे पास छूट ना जाए, वो भी दुख का कारण होता है। दुखों का कारण आदि व्याधि उपाधि होता है। प्रश्न नंबर 5 व्यक्ति का मन कहाँ रहता है? उत्तर वस्तुतः व्यक्ति का मन रुचि में रहता है। जहाँ व्यक्ति रुचि होती है वहाँ उसका मन होता है। तो एक व्यक्ति का मन 5 ज्ञानेंद्रियों कहाँ रहता है? 5 में रहता है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श में लगता है। कोई व्यक्ति कोई सुनना चाहता है, कोई प्रवचन सुनना चाहता है, कोई फिल्मी गाने सुनना चाहता है, कोई रूप, कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है, कोई सिंधु स्त्री को देखना चाहता है। रस, कोई आदमी कोई रस पीना चाहता है। गंध, कोई सूरा, स्पर्श, ये 5 में रहता है दुनिया में। प्रश्न नंबर 6 मन के 5 कौन से होते हैं? नंबर 1 अन्नमय कोश, नंबर 2 प्राणमय कोश, नंबर 3 मनमय कोश, नंबर 4 विज्ञानमय कोश, नंबर 5 आनंदमय कोश। प्रश्न नंबर 7 मन को नियंत्रण करने के मुख्य उपाय कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अभ्यास और वैराग्य, नंबर 2 स्वाध्याय, नंबर 3 सत्संग, नंबर 4 योग, नंबर 5 ध्यान आदि। प्रश्न नंबर 8 धर्म ग्रंथों में अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए और कौन कौन से 3 मार्ग बताए गए हैं? उत्तर नंबर 1 अच्छा सोचिए, नंबर 2 अच्छा बोलिए, नंबर 3 अच्छा आचरण कीजिए, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है और जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है। ओम शांति शांति।